एक बार, ये संग का प्रभाव है, एक बार एक कीड़ा था और वो गोबर में निवास करता था। उसे गांव की भाषा में, ब्रज भाषा में कहते हैं गुरबीला। एक कीड़ा था और वो गोबर में निवास करता था। उसका जो निवास स्थान था बड़ा मग्न था, गोबर में रहना, मस्त वहीं पे रहना। उसकी मित्रता एक भंवरे से हो गई। भंवरा जब गुरबीला से मिलने के लिए आता है, उस गोबर में रहने वाले कीड़े से मिलने के लिए आता है और उसे नित्य आना है, आपस में हाव भाव, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान। एक दिन भंवरा कहने लगा, भाई एक बात कहूं? बोले बोलो। भाई तेरे स्थान पे मैं तुझे मिलने के लिए तो आता हूं, तू मेरा बड़ा प्रिय मित्र है इसलिए चला आता हूं, लेकिन सच पूछो तो बड़ी यहां दुर्गंध आती है। लेकिन तेरा प्रेम ऐसा है कि मैं दुर्गंध को इग्नोर करके, एकदम दुर्गंध की कोई परवाह ना करके मैं तुझे मिलने के लिए आता हूं। गुरबीला कहने लगा, क्या करूं भैया, मेरा रहना ही ऐसी जगह पे है। बोले कि मैं तुझे एक सुंदर से स्थान पर लेकर के चलता हूं, चलोगे क्या? बोले मित्र पर कभी संदेह किया जाता है, क्यों नहीं, चलो। गुरबीला को भांवरा अपने ऊपर बिठा करके और एक सुंदर से बगीचे में लेकर के आ गया, जहां कमल के सुंदर से पुष्प खिले हैं, जहां गुलाब की पंखड़ियों से आच्छादित वन है, जहां चारों तरफ सुंदर सुगंध फैली हुई है। भंवरे ने लाकर के उसे कमल के पुष्प में रख दिया। बोले तुम यहां वास करो। गुरबीला तो बड़े आनंद का अनुभव करने लगा। बोले देखो मित्र का प्रभाव, कितना आनंद, कैसी दुर्गंध में से निकल करके मैं सुगंधी पे आ गया। विधि का विधान था, भंवरा उस गुरबीले को कमल के पुष्प में बिठा करके चल पड़ा, लेकिन गुरबीले को नहीं पता था कि कब यहां से निकलना और कब यहां से जाना है। वो तो उसी को अपना लक्ष्य बना करके मकरंद पे बैठ गया, और जैसे ही सूर्य भगवान अस्ताचल को जाते हैं तो कमल बंद हो गया। गुरबीला उसी में महाराज बैठा हुआ है। प्रभात बेला होते ही एक गजराज आते हैं। महाराज गजराज ने वन में आकर के अनेकों प्रकार से, अब गजराज का तो जो काम है वो करना प्रारंभ किया। उसी समय एक भक्त आता है, उसने कमल पुष्पों को लेकर के सरोवर में से कमल पुष्पों को चुना और कमल पुष्पों को लेकर के महाराज अपनी डलिया में रखता है। गजराज तो उन कमलों को रौंद रहा है, लेकिन भक्त उन कमलों को निकाल करके अपनी डलिया में सजा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, मेरे देवादिदेव महादेव की पूजा के लिए, भूत भावन भगवान शंकर की पूजा के लिए सजा करके सुंदर सी डलिया को और महादेव के मंदिर में चला जाता है। जिस कमल को भक्त ने तोड़ा, उस कमल में वो गुरबीला भी बैठा है। भक्त ने जाकर के भोलेनाथ पर उस कमल को चढ़ा दिया। भंवरा आया, बगीचे में देखा, बोले उस तो यहां कमल ही नहीं है, मेरा मित्र कहां चला गया। खोजते खोजते देवादिदेव महादेव के प्रांगण में जाता है, और जाकर के जब मित्र से मिला तो कहने लगा, सुनाओ मित्र कैसे हो। बोले भैया आनंद है, देखो ना ये सब तुम्हारी कृपा का ही तो प्रताप है। आज तुमने मुझे ऐसी दुर्गंध से उठा करके सुगंधी में बिठा दिया, और सच पूछो ना भैया, तुम्हारी ही कृपा से आज मैं देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंच गया। तुम्हारी ही कृपा से आज भूत भावन भगवान का मैंने सानिध्य प्राप्त किया। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए विद्वान कहते हैं कि आज एक भक्त आता है, वो कमल पुष्प जिसमें गुरबीला बैठा है वो भोलेनाथ पर चढ़ा दिया, भोलेनाथ को अर्पण किया। भक्त आता है, उसने लोटे का जल है, लोटे का जल जब भोलेनाथ पे चढ़ाया तो कमल नीचे गिरा और पानी के साथ वो गुरबीला बह करके जलहरी के रास्ते से वो गंगा जी में पहुंच गया। भंवरा आता है खोजते खोजते। भंवरे ने कहा
मेरा मित्र कहाँ चला गया? खोजा तो नहीं मिला। समझ गया भंवरा कि मेरा मित्र भोलेनाथ की इस पावन जलहरी से हो ना हो गंगा जी का सानिध्य प्राप्त कर गया। आज भंवरा गंगा जी की धाराओं में अपने मित्र को खोज रहा है, और जैसे ही देखा तो गंगा जी की धाराओं में उसका मित्र वो गुरुवीला जो कीड़ा था वो बहता हुआ जा रहा है। भंवरा कहने लगा, भाई आओ, मुझे पकड़ो, मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दूंगा। लेकिन वो कीड़ा कहता है, भाई मित्रता का फल तो मैंने पा लिया, अब मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना। अरे तेरी कृपा हुई तो कमल मिला, और देखो कमल की कृपा हुई तो देवादिदेव महादेव मिले, और जब महादेव की कृपा हो गई तो माँ गंगा की गोद मिल गई। अब मुझे संसार की गोद में नहीं जाना। ये सुसंग का फल है प्यारे। हरा हरा महादेव, यही संगति है। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, और यदि संगति से चूक गए तो निश्चित रूप से महाराज दुख पाना पड़ता है। ये अद्भुत दरबार है, जो इस दरबार में आते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। जो भूत भावन भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं निश्चित रूप से उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। और कहते हैं कि दरबार